Hello everyone, my name is Dr. Sonal Rajpal. Today I am going to explain what is light, what are its characteristics and laws of the reflection of light. So before going to start with all these, I am going to explain what is light, what are its characteristics. So light is a form of energy. For example, sunlight. You all are aware. And you all are aware that energy can neither be created nor be destroyed, but one form of energy is converted into another form of energy. तो लाइट भी एक एनर्जी है, लाइक सनलाइट एनर्जी. दुनिया में बहुत टाइप का एनर्जी होता है, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी. तो लाइट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड लाइट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम एंड इन मीडियम. तो लाइट जब भी ट्रैवल करता है वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है एंड इन मीडियम भी ट्रैवल करता है. एंड द स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम एंड एयर इज 3 into 10 raised to the power 8 meter per second. And light always travel in a straight line, and light has a dual nature. If you all are aware what is a dual nature, dual nature means light has a wave nature, means whenever it is traveling in a medium it will create waves, and it has a particle nature, means it is associated with energy. because जब भी आप बच्चों अगर आप सनलाइट में जाते हो, यू फील दैट ममा वी आर जस्ट फीलिंग हॉट, बिकॉज लाइट भी एक काइंड की एनर्जी है एंड सनलाइट इज वन ऑफ द वेरी गुड एग्जाम्पल. और अभी व्हाट इज द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड द लाइट? द every light has energy, and the energy of the light is proportional to the frequency of the light, and energy of the light is inversely proportional. It is inversely proportional, I can say it is inversely proportional to the wavelength. Students, one thing you need to remember, जितना भी लाइट होता है, we have a different kind of light. हर एक लाइट का एक फ्रीक्वेंसी होता है, मीन्स लाइट का वेव नेचर होता है. इट विल प्रोड्यूस वेव्स एंड द नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस इन 1 second, दैट इज कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी. और मैं अपने स्टूडेंट्स को जब भी एक्सप्लेन करती हूँ मैं बोलती हूँ, जितना whenever you are running fast, जितना आप तेज दौड़ते हो you feel hot, तो आपका एनर्जी ज़्यादा होता है. ऐसे जब भी लाइट का जितना फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा उसका एनर्जी ज़्यादा होगा, और जितना वेवलेंथ बिग होगा उतना एनर्जी कम होगा, बिकॉज एनर्जी ऑफ द लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेवलेंथ. बिकॉज जितना वेवलेंथ बड़ा होगा उतना एनर्जी कम होगा. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन लाइट. इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द लाइट, जितना भी लाइट होता है स्टूडेंट्स उसका एक फ्रीक्वेंसी होता है. यू जस्ट एज्यूम फ्रीक्वेंसी एज अ स्पीड. इफ यू आर रनिंग फास्ट यू फील वेरी हॉट. लाइकवाइज हर एक लाइट का एक फ्रीक्वेंसी है. जितना फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, और फ्रीक्वेंसी को हम म्यू से डिनोट करते हैं, जितना फ्रीक्वेंसी ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा, और हम वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं. जितना लैम्डा ज़्यादा, वेवलेंथ ज़्यादा, उतना एनर्जी ऑफ द लाइट कम. एंड दुनिया में बहुत टाइप का लाइट एग्जिस्ट करता है, और सब लाइट का एक एनर्जी होगा, मीन्स उसका एक फ्रीक्वेंसी है और इसका एक वेवलेंथ है. वेवलेंथ को हम जब भी एक्सप्लेन करते हैं हम बोलते हैं इट इज़ लाइक अ फुट स्टेप. जिस बच्चे का फुट स्टेप, जिस बच्चे का हाइट बिग होता है, फुट स्टेप बिग होता है, तो उसका वेवलेंथ बिग होता है और उसका एनर्जी कम होता है. Or light also showing two phenomena. One is reflection of light and one is refraction. Reflection is just like a bounce back. Reflection वो surfaces करते हैं जो opaque होते हैं. Opaque मतलब जहाँ से लाइट बेटा आर पार नहीं जाता, वो opaque surfaces होते हैं. और जहाँ पर भी लाइट आर पार चला जाता है, means light is showing the refraction phenomena. जहाँ पर भी आपके ट्रांसपेरेंट सर्फेसिस होंगे तो लाइट रिफ्रैक्शन फिनोमिना दिखाते हैं, और वो मोस्टली एग्जांपल होगा लेंस, जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे. बट हेयर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन हमेशा ओपेक ऑब्जेक्ट करते हैं, और वो हमारे मिरर्स होते हैं. बिकॉज मिरर का एक साइड, जो भी आपके मिरर्स होते हैं उनका एक साइड जो होता है वो आपका पेंटेड होता है. तो इट मीन्स दे आर ओपेक, बिकॉज लाइट उन पे क्रॉस नहीं कर सकता, लाइट आर पार नहीं जा सकता, उनको हम ओपेक ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं. और मिरर्स आपके रिफ्लेक्शंस करते हैं. एंड आई एम सेइंग कि लाइट हैज अ energy, and energy of the light is proportional
to its frequency. And what is frequency? The number of waves produced in 1 second. जब भी लाइट एनवायरनमेंट में, एयर में मूव करता है, वो एक वेव्स क्रिएट करता है, और जितना ज़्यादा वेव्स होता है उतना फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होता है, और उतना ही उस लाइट का एनर्जी ज़्यादा होता है. एंड और हम ये बोलना चाहते हैं, व्हाट इज अ वेवलेंथ? दैट हर एक वेव्स का एक वेवलेंथ होता है. द डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिस वेव्स इज कॉल्ड वेवलेंथ. तो जितना वेवलेंथ बिग होगा उतना एनर्जी ऑफ द लाइट आपका कम होगा. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आई एम गोइंग टू अप्लाई आफ्टरवर्ड्स. और जो सनलाइट्स होता है, सनलाइट हैज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा, मीन्स सनलाइट हैज अ वराइटीज ऑफ लाइट, बिकॉज एवरी लाइट हैज अ एनर्जी, means every light has a frequency and every light has a wavelength. So if you see here, there are the varieties of light in the sunlight. It is called as the electromagnetic spectra. You have a FM channels, you have a microwave is also light. These are the infrared radiations. You know, infrared radiations has a heating effect. मीन्स जो भी आपका लाइट होता है, जो आप कहते हो कि मैम वेन एवर वी आर मूविंग इन द सनलाइट वी फील वेरी हॉट, so it is all due to the infrared radiations. And there is a UV radiations also. These are ultraviolet radiations. Ultraviolet radiations never come to the surface of earth because of the ozone layer. There are X-rays, there are the gamma rays. So we have a varieties of light. सब light का energy is different है because frequency different है और wavelength different है. Again I am saying energy is proportional to frequency और energy is inversely proportional to wavelength. और जब भी हम right to left move करते हैं, means this is a right side and we are moving towards the left side. So आपका energy क्या होता है lights का? Increases, means frequency increases or wavelength decreases. So students, I just want to say gamma rays are associated with the high energy. They are the high energy associated radiations. गामा रेज का सबसे ज़्यादा एनर्जी होता है, उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और उनका वेवलेंथ बहुत छोटा होता है. एंड इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस विजिबल रेंज, ये जो विजिबल रेंज होता है बेटा, इसमें हम वी कैन सी द वर्ल्ड अराउंड अस इन द विजिबल रेंज, बिकॉज दिस विजिबल रेंज इज इन बिटवीन द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस एंड द इंफ्रारेड रेडिएशंस. कभी कभी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि हीटिंग इफेक्ट किस रेडिएशंस का होता है. दैट इज, यू कैन से it is a infrared radiations. Whatever is the heating, whenever you are going to dry your clothes, तो वो कौन आपके कपड़ों को बेटा सुखाता है? वो इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं. और जो विजिबल रेंज होता है जिसमें हमें पूरी दुनिया दिखता है अपने आसपास, बिकॉज विदाउट लाइट वी कांट सी द वर्ल्ड अराउंड अस, एंड दैट इज ऑल ड्यू टू द विजिबल रेंज. और अब हम आपको एक्सप्लेन करते हैं. विजिबल रेंज कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, दैट इज विबग्योर. And you know that V stands for violet, I stands for indigo, blue stands for blue, and G stands for green, Y stands for yellow, O stands for orange, and R stands for red. So visible light made up of 7 colors. Again I am saying all the different colors of this light have different energy, means different frequency and different wavelength. And whenever we are moving from left to right, from violet to red, energy decreases, frequency also decreases and wavelength increases. बेटा हम जब भी एक्सप्लेन करते हैं, violet is like a dark colors, you feel bad because whenever we are wearing the dark colors in heat, we just feel very heat up. You saying ना कि मम्मी डार्क कलर्स में बहुत गर्मी लगता है, तो you just think in your mind, जब भी हम डार्क कलर्स डालते हैं इट मीन्स उनका एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, उनका एनर्जी ज़्यादा होता है डार्क कलर्स का. डार्क कलर हैज मोर एनर्जी, इट मीन्स उनका फ्रीक्वेंसी इज मोर एंड मीन्स और उनका वेवलेंथ इज लेस. डार्क कलर्स जो भी होता है बेटा, वेवलेंथ इज लाइक अ फुट स्टेप. इज इट क्लियर? इट्स लाइक अ हाइट ऑफ अ पर्सन आई एम सेइंग. तो इसलिए जो भी डार्क कलर्स होते हैं उनका वेवलेंथ छोटा होता है, इसलिए डार्क कलर्स दूर से नहीं दिखता है, डार्क कलर्स नज़दीक से दिखता है. और जो भी आपका लाइट कलर्स होते हैं, नियॉन कलर्स, यू सेइंग ना, दीज आर द सूदिंग कलर्स. सूदिंग कलर्स मीन्स उनका एनर्जी कम, फ्रीक्वेंसी कम और उनका वेवलेंथ बिग. इसलिए बेटा जो रेड कलर्स होता है, रेड कलर्स का वेवलेंथ इतना बिग होता है, इतना बिग होता है that you can see the red colors from far off. बहुत दूर से भी रेड कलर्स दिखता है.
बिकॉज उसका वेवलेंथ बहुत बिग होता है, एनर्जी कम होता है, फ्रीक्वेंसी कम होता है. तो दैट्स वाई द साइन ऑफ द डेंजर इज मेड अप ऑफ रेड. जब भी कोई डेंजर के सिग्नल्स होते हैं इन हॉस्पिटल्स, इन ट्रैफिक सिग्नल्स, इन रेलवे लाइन्स, stopping signals, why we have chosen this red colors? because red colors का wavelength इतना big होता है कि आपको red colors दूर से दिख जाता है. आपको पता है जितना भी आपका ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, they all are based on these concepts कि energy is proportional to frequency and energy is inversely proportional to उल्टा होता है. जितना wavelength को हम lambda से denote करते हैं, it is a lambda. इज इट क्लियर? जितना वेवलेंथ बिग होगा उतना एनर्जी कम होगा. और डार्क कलर्स में हमें बहुत गर्मी लगता है, इट मीन्स उनका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है और उनका वेवलेंथ स्मॉल होता है. जितने भी लाइट कलर्स होते हैं स्टूडेंट्स, हमें सूदिंग लगता है, मीन्स उनका वेवलेंथ और वो दूर से दिख जाता है. जितना भी आपका साइकिल का रिफ्लेक्टर्स होता है वो लाइट कलर्स का क्यों बनता है? उनका वेवलेंथ बिग होता है, सो दैट एवरीवन कैन सी दैट समबडी इज कमिंग फ्रॉम फार ऑफ प्लेस. इज इट क्लियर? और जितना भी हम जब वेन एवर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सनलाइट और बीम ऑफ लाइट, तो इट मीन्स वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट बीम ऑफ लाइट, इट मीन्स इट कंटेन्स मैनी रेज. जैसे टॉर्च लाइट में बहुत सारा रेज होता है, जैसे वॉयलेट कलर्स हैज मैनी रेज ऑफ लाइट. और इन रेज में एनर्जी कैन नॉट कम इन द कंटिन्यूस मैनर. एनर्जी का छोटा छोटा पैकेट्स होता है, उन एनर्जी पैकेट्स को हम स्टूडेंट्स फोटोन्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल वॉयलेट में बहुत सारा छोटा छोटा एनर्जी का डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी, उनको फोटोन्स बोलते हैं. और हर एक फोटोन का एनर्जी सेम होता है, क्वांटाइज मीन्स फिक्स्ड. इज इट क्लियर? बिकॉज रेड कलर्स हैज लेस एनर्जी, तो इट मीन्स उनका जो फोटोन्स होगा उनका एक जैसा एनर्जी होगा. अगर एक का 2 किलो जूल है तो सबका 2 होगा. दिस आर डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी, और उन डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी को हम फोटोन्स बोलते हैं. इसलिए जो फोटोसिंथेसिस है, बिकॉज आपको पता है ना कि फोटोसिंथेसिस में लाइट इज रिक्वायर्ड, तो प्लांट जो एब्जॉर्ब करते हैं इन एनर्जी पैकेट्स को एब्जॉर्ब करते हैं. इसलिए दैट नेम कम्स for the synthesis of food by plant, by the name is photosynthesis. उसको हम photosynthesis बोलते हैं. सब लोग बोलेंगे कि फोटो मीन्स लाइट, मीन्स जो भी आपका लाइट होता है उसमें एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं जिनका एनर्जी सेम होता है, फिक्स्ड होता है, क्वांटाइज्ड होता है, और उनको फोटोन्स बोलते हैं. Here I have written over here, these rays has discrete energy packets called photons whose energy is quantized, means fixed or same. और lambda is called wavelength, it is like a footstep. हमने हमेशा यही बच्चों को समझाने के लिए बोला, बेटा जिसका footstep बड़ा होगा, जिस बच्चे का height big होगा, footstep बड़ा होगा, that person will travel fast in atmosphere. That's why red light is the sign of danger, because red light का wavelength big है और उसका एनर्जी, उसका वेवलेंथ बहुत बिग है, तो इट मीन्स उसका एनर्जी कम है, इसलिए इट विल ट्रेवल फास्ट. इसलिए रेड लाइट इज अ साइन ऑफ डेंजर. और जिस लाइट का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है उसका एनर्जी ज़्यादा होता है और उसका वेवलेंथ स्मॉल होता है. जितना भी डार्क कलर्स है, वॉयलेट इज अ डार्क कलर, तो इट मीन्स उसका एनर्जी ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और वेवलेंथ, इसलिए डार्क कलर्स बेटा नज़दीक से दिखता है. जितना भी ब्राइट कलर्स होता है दे हैव अ वेरी हाई एनर्जी, बिकॉज आपको तभी यू जस्ट फील ना वेरी हॉट ना वेन एवर वी आर वेयरिंग डार्क कलर्स, बिकॉज उसका एनर्जी हाई, फ्रीक्वेंसी हाई, बट वेवलेंथ स्मॉल. And light colors, neon colors, they have less energy, frequency is small, but wavelength is big. इसलिए जो आपके light colors होते हैं, साइकिल के रिफ्लेक्टर्स, उनका wavelength big होने के कारण बेटा it will travel fast और आपको वो दूर से दिख जाता है. And because of the above reason, red light is a sign of danger, because wavelength big, it travel fast and come to the eye first. और जितना भी आपका ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, दे आर ऑल्सो बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट. एनर्जी ऑफ द लाइट इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. एंड नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज रिफ्लेक्शन. थैंक यू.